सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चार कंपनीज के बारे में। ऐसे चार कंपनीज के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिन कंपनीज ने 2010 से लेके 2022 तक किन कंपनीज के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस ये कंपनीज पता होगी, लेकिन ये जो यूनिक कंपनीज में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने कंपनी का नाम कभी भी नहीं सुना होगा। मेजोरिटी ने लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, कई लोगों ने नाम दोस्तों सुनते हुए हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मैं आपके साथ चार कंपनीज के बारे में शेयर करना चाहूँगा वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जो भी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हमें डिमांड आपको देखने को मिलने वाली। एक बेसिक आइडिया मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपको दोस्तों इन कंपनीज के अंदर बोनस और स्प्लिट का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो उसके लिए किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करेंगे, जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए। और जो पांच कंपनीज बेसिकली जिस कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो, मिनिमम 5 साल तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। जो भी लोगों को बोनस और स्प्लिट का बेनिफिट लेना है मिनिमम 5 साल तो उस कंपनी के अंदर होल्ड करेंगे तो ही आपको बोनस और स्प्लिट का हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी कैसे किसी भी कंपनी के अंदर डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट मिलता है या फिर कैसे क्या प्रोसीजर हमें निकल के आती है। बेसिकली एक स्पेसिफिक कंपनी है जिसके अंदर हमें जो प्रॉफिट की जो अमाउंट होती है, प्रॉफिट की जो अमाउंट उसको हमें डिविडेंड के अंदर दोस्तों कन्वर्जन किया जाता है। यानी कि बेसिकली जो भी कंपनी को नेट प्रॉफिट हमें जनरेट होता है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी एज ए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है और जो भी अमाउंट बचती है वो अमाउंट रिजर्व्स के अंदर हमें फिलअप करते आपको देखने को मिल जाता है। और कैसे किसी भी कंपनी के अंदर बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिलता है, रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल के अंदर हमें कन्वर्जन आपको देखने को मिल जाता है और शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा और इक्विटी शेयर्स के बाद कन्वर्जन होने के बाद आपको किसी भी कंपनी के अंदर बोनस का हमें दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो एक बेसिक आइडिया मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ, जो कि कैसे आपको किसी भी कंपनी के अंदर डिविडेंड मिलता है और कैसे किसी भी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। कितनी भी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हो या फिर कितनी भी कंपनी बुरी हो, इसी प्रोसीजर के अंदर ही हमें कंपनी को हमें जाना दोस्तों पड़ते देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली अब हम आ चुके पहली कंपनी के ऊपर जिसका प्राइसिंग 940 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सभी व्यूअर्स लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी दोस्तों चार कंपनीज में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उन कंपनीज का एक ओवरव्यू मैं आपके साथ देना चाहूँगा। पैरामीटर्स के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। अगर दोस्तों शेयर करते तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था, इसके लिए वीडियो खत्म होने के बाद हर एक कंपनी के बारे में आप स्टडी करके एनालिसिस करके बाद में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। प्राइसिंग 940 रुपये है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 2011 में ये कंपनी हमें लिस्टेड देखने को मिली, 2800% के आसपास शेयर होल्डर्स को रिटर्न देखने को मिल चुका है, जिसका मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 9000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। यानी कि ये कंपनी एक हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से या फिर मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें पॉली मेडिक्योर लिमिटेड के बारे में। और बेसिकली दोस्तों कौन से सेक्टर से हमें ये कंपनी बिलोंग करती है, ये जो कंपनी हमें हेल्थ केयर सेक्टर से आपको बिलोंग करती निकल के आ रही, जहां इनके पेयर कंपैरिजन में अगर आप देखोगे फोर्टिस हेल्थ केयर है, फिर डॉक्टर लाल पाथलैब निकल के आ रहे और भी बहुत सारे हमें कंपनी निकल के आ रहे, अपोलो हॉस्पिटल है। तो इन कंपनीज के अंदर हमें आप यह बोल सकते हो कि पॉली मेडिकेयर के हमें कंपेरिजन से ये कंपनी पेयर कंपेरिजन हमें निकल के आ रही है। पॉली मेडिकेयर की अगर बात कीजिए 2010 में 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिला, 2013 में 1:1 रेशियो और 2017 में 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिल। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, यहाँ जिसका प्राइसिंग 1087 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 700% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिला। 2014 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिली, जब से लिस्टेड है तब से कंटिन्यूसली इस कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आपको देखने को मिल रही है, जिसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है दोस्तों हमको देखने को मिल रही है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। और इसी कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 बार बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल चुका है। और ये जो कंपनी है कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, अगर आप यहाँ देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और फूड्स प्रोसेसिंग एंड इंडिया के अंदर हमें कंपनी का अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें बिजनेस निकल के आ रहे हैं। जहाँ पेयर कंपेरिजन की अगर बात की जाए तो वरुण बेवरेज कंपनी हमें आपको देखने को मिल रही है सेकेंड पोजीशन के ऊपर। हैट्सन एग्रो ये कंपनी हमें लिस्टेड आपको देखने को मिल रही है। बाद में हिंदुस्तान फूड्स है, टेस्टी बाइट्स है, एलटी फूड्स है और भी बहुत सारे कंपनीज इस कंपनी के हमें पेयर कंपैरिजन निकल के आ रहे हैं।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका अगर आप प्राइसिंग दोस्तों देखोगे 2350 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। हर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद दोस्तों निवेश करना मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और स्पेसिफिक उन कंपनीज के अंदर बोनस का बेनिफिट मिले, स्प्लिट का बेनिफिट मिले या फिर डिविडेंड का बेनिफिट मिले, कंपनी को पूरा पैरामीटर वाइज चेकआउट कीजिएगा और बाद में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर 42,000% का शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न देखने को मिला। 2007 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड देखने को मिल रही। जब से लिस्टेड है तब से कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर लगातार हमें जंप दोस्तों आपको देखने को मिल रही है। जहां इनका मार्केट कैप अगर आप देखोगे 47,000 करोड़ का इस कंपनी का हमें मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि बेसिकली कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई आपको देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में, बेसिकली एस्ट्रल लिमिटेड की अगर बात की जाए, बहुत सारे लोगों को कंपनी के बारे में पता होगा। आई होप आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी दोस्तों ये कंपनी होगी। जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी निकल कर आप दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो इस कंपनी का बिजनेस क्या है या फिर किस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग दोस्तों करती हुई आपको देखने को मिल रही। बहुत ज़्यादा यूनिक बिजनेस है और ऐसे यूनिक बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर शेयर होल्डर्स को बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है और साथ साथ कंपनीज को भी हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। एस्ट्रल लिमिटेड की अगर बात की जाए तो 2019 में हमें इस कंपनी के अंदर 1:4 रेशियो के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिला, यानी कि 4 के बदले 1 शेयर मिले। और अगर आप यहाँ 2021 की रिसेंटली 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का 2021 में हमें बेनिफिट देखने को मिला, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 1 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 4 शेयर और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर एक यूनिक रेशियो 1:4 और 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट हमें दोस्तों देखने को मिल चुका है। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में। बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की जाए तो पहले दोस्तों ये कंपनी हमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही थी। अभी भी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उतना हम इनके फंडामेंटल्स के अंदर करंटली आपको दोस्तों पोटेंशियल उतना हमें देखने को नहीं मिल रहा जितना हमें पोटेंशियल पहले हमें देखने को मिल रहा था, जिसका मार्केट कैप 56,000 करोड़ का, यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें वॉलेटाइल दोस्तों चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है ऑटो एसेसरी रिगार्डिंग, यानी कि ऑटो के कंपोनेंट्स और कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग आपको करती हुई निकल के आ रही। जब से कंपनी आई है तब से 2,12,000% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिला। एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे तो इस कंपनी के अंदर गिरावट होने के कारण ही आपको इनका अभी करंट बेसिस के ऊपर रिटर्न अगर आप देखोगे 1,03,000% का शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न देखने को मिला। बहुत सारे लोगों को कंपनी के बारे में पता होगा। हम लोग बात करें मदरसन सुमी के बारे में, जो कि मदरसन सुमी का जो नाम है हमें चेंज होते हुए देखने को मिला था। क्या नाम? संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये है दोस्तों मदरसन सुमी हमें कंपनी आपको देखने को मिल रही है, सिर्फ हमें नाम आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो बहुत बार दोस्तों इन कंपनीज के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिला। ऑलमोस्ट 9 बार कंपनीज के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल चुका है। 1:1 रेशियो के अंदर अगर आप देखोगे एक भी बार आपको बोनस देखने को नहीं मिला। 100% जो आपको किस रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिला है 1:2 रेशियो के अंदर पहले से 1997 से लेके 2018 तक हमें बोनस का इन कंपनीज के अंदर बेनिफिट देखने को मिला। और 2010 के बाद कितना दोस्तों कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिला है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2010 के बाद 5 बार कंपनीज के अंदर मदरसन सुमी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल चुका। तो करंटली इतना दोस्तों मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, जिन भी लोगों ने बाइंग किया है आप होल्ड कीजिएगा। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो करंटली इस कंपनी को अवॉइड कीजिएगा। 1-2 क्वार्टर के अंदर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का कैसे में फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं कि हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों ग्रोथ देखने को मिले तो ही निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आपकी नजर 4 कंपनीज के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।